नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप सभी का स्वागत है स्टाइल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी बेहद शानदार प्रश्न है। दोस्तों, बीएससी बोर्ड का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, हर एक एग्जाम जितना अभी तक एग्जाम हुआ है, जितना सेशन यानी कि अभी मान लीजिए 9 से लेके अभी तक 22 है ना, जितना भी एग्जाम हुआ है हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ के जाइए, यहाँ घर से आप बना के जाइए ताकि एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा, तब ना अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखना है, ठीक है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके मात्र 2% लेके आए हैं। इस तरह का प्रश्न ढेर सारा हो सकता है, लेकिन मात्र 2% ही लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आप यहाँ से पढ़ के जाइए। क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना कि इस तरह का प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रश्न दिख रहा है ना आपका 2% है ना, 2% एग्जाम में पढ़ के जाइए, ठीक है। आप देखिए 2% में से दोनों प्रश्न सेम है, देखिए कुछ है नहीं ना सेम है। देखिए यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदुए, क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदुए 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदुए 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। यानी कि दोनों प्रश्न सेम है, सिर्फ जो बिंदु है आपका ये डिजिट जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप डिटेल में हम बता देते हैं और एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, देखिए यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। दोस्तों, सबसे पहले आप प्रश्न को समझना है कि प्रश्न मेरा क्या बोलता है। प्रश्न आपका बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का मतलब आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीखिए, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप पढ़े हैं, ठीक है। तो संरेखी का मतलब होता है सर, संरेखी का मतलब होता है कि जैसे सर एक रेखा ले लिए ना, बताइए कि एक रेखा संख्या ये नंबर है, ये संख्या रेखा ले लिए। संरेखी का मतलब होता है सर एक ही रेखा पर सारा बिंदु होना चाहिए। ये बिंदु देख रहे हैं ना, 1,5, 2,4, 3,3, इसका मतलब हुआ सर जो मेरी रेखा ली है ना, जो ये रेखा पर एक ही रेखा पर होना चाहिए। रेखा चाहे ऐसे भी हो सकता है, बताइए, रेखा चाहे ऐसे भी हो सकता है, रेखा चाहे ऐसे भी हो सकता है, किसी प्रकार का रेखा हो सकता है, ठीक है। तो इस पे यानी कि किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन हाँ एक ही रेखा पे होना चाहिए। संरेखी का मतलब समझ में आया? संरेखी का क्या मतलब होता है कि सर संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर जितना सारा बिंदु है सब एक ही रेखा पर होने चाहिए, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहाँ से सब लिख दीजिए एग्जाम में, एकदम सही से बनाइएगा, तो ना आपका अच्छा मार्क्स आएगा। एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आप सही ढंग से बनाइएगा तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, 1 है, 1 का सॉल्व लिखिएगा यहाँ से, सॉल्व यानी सॉल्यूशन यानी इसका हल, ठीक है। आप बोला है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। सबसे बड़ा चीज संरेखी समझ लीजिए। अब दूरी सूत्र क्या होता है, अब दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र तो आप नहीं जानते हैं तो कैसे बनाइएगा। अब दूरी सूत्र जानिएगा तब ना बनाइएगा क्वेश्चन। हाँ बताइए दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे कि एक संख्या रेखा ले लीजिए, ठीक है। अब नंबर लाइन ये है, इस पे बताइए कि हम 2 बिंदु ले लिए, 2 बिंदु बताइए a बराबर ले लिए हम कितना, 1 ले लेते हैं, 1,5 और b बराबर अपना मन से कुछ ले लीजिए 3,8 ले लीजिए, ठीक है। हम 2 बिंदु ले लिए। अब बताइए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों, दूरी सूत्र का मतलब होता है, एक दूरी सूत्र का सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। दूरी सूत्र का मतलब होता है जो आप देख रहे हैं ना, a बराबर क्या एक बिंदु है। हाँ बताइए a बराबर ऐसे भी तो बिंदु हो सकता है ना कि x, y, ठीक है। b बराबर हो सकता है x1, y1, ठीक है। यहाँ से xy या x1 या y1 या ऐसे भी हो सकता है। बताइए यहाँ से ये रहेगा आपका x1, ये रहेगा x2, ये रहेगा x1 और ये रहेगा y1, ठीक है। अब आपका यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये रहेगा आपका x2 और ये y2, ठीक है। ये बिंदु मान लिए हम ले लिए यहाँ पे कि x1, y1, बिंदु भी बराबर हो गया यहाँ पे x2,
y। तो ये दोनों के बीच की दूरी बताइए कि ये दोनों के बीच की दूरी बतानी कुछ तो होगा, जिसको हम x मान लिए। x बराबर बताइए x बराबर क्या होगा, जैसे कि x मान लिए यहां से यहां तक ये दोनों के कुछ बीच की दूरी होगी ना, ये दोनों की जो बिंदु है a और b, ये दोनों के बीच की कुछ तो दूरी होगी, कुछ डिस्टेंस होगा। और नहीं बताइए कि मार्कर ले इतना है ना, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है कि नहीं बताइए। तो a और b के बीच की दूरी है ना, तो यही पूछ रहा है कि a और बीच की दूरी कैसे निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, याद कर लीजिए आप यहां से कि ab यानी ab क्या मतलब हुआ, यहां से यहां तक कि a और b के बीच की दूरी। ठीक है, आप बताइए a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या सर रूट अंडर, यहां क्या x2 है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या कर लिए, पहले हम x का ले लिए, अब प्लस y बचा हुआ है ना, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या है दूरी सूत्र का प्रयोग। दूरी सूत्र का क्या है यहां से सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र से आप बताइए तीन बिंदु है ना। अब यहां से सॉल्यूशन देखिए यहां से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। ठीक है, दूरी सूत्र तो यहां लिख दिए हम सर। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहां से जो है आपका प्रश्न हम बनाते हैं। सिर्फ आप दूरी सूत्र तो जान गए क्या हो गया दूरी सूत्र कि सर AB बराबर होता है, AB का क्या मतलब होता है, AB का मतलब होता है सर A और B के बीच की दूरी, जिसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं। तो A और B के बीच की दूरी क्या निकालेंगे सर, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके हम निकालेंगे। अब देखिए कि माना, अब यहां लिखिएगा माना कि बिंदु A, माना कि बिंदु A बराबर कितना है, A बराबर मान लीजिए कि यहां कुछ माना हुआ नहीं है ना, तो आप मान लीजिए कि A बराबर सर A बराबर 1,5, B बराबर कितना है 2,4 और C बराबर 3,3। ठीक है, अब देखिए कि जो तीन बिंदु दिया हुआ है इसको हमें बताना है क्या ये बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब बताएं सर कि एक ही रेखा पे होना चाहिए। अब देखिए एक रेखा ले ली यहां से, ले ली कि अब बताइए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ठीक है, अब देखिए कि A बराबर कितना दिया हुआ, A बराबर 1,5 दिया हुआ है ना, दिया हुआ कि नहीं 1,5, और B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर देखिए यहाँ पे 2,4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए C बराबर क्या दिया हुआ है, C बराबर सर 3,3 दिया हुआ है। चलिए सर 3,3 ये भी सही है। अब इतना तो सर जान गए। अब देखिए कि A B C तीन बिंदु हो गए, यहाँ पे तीन बिंदु दिया हुआ सवाल में। अब देखिए A B C। ठीक है, अब देखिए कि एक संरेखी होने का एक मात्र ही एक जो है कॉन्सेप्ट है, वो समझना है कि संरेखी है या नहीं। अब बताइए संरेखी होने का मतलब होता है कि सर AC बराबर AB प्लस BC। क्या समझे सर, संरेखी तभी होगा जब यहाँ A और C, AC की दूरी, AC की दूरी देखिए, AC की दूरी बताते हैं आपको। आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक AC की दूरी। ठीक है, AC की दूरी यानी कि AC की दूरी यहाँ से यानी कि AC की दूरी 2 मार्कर हो गई सब। ठीक है, अब बताइए AC की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये दोनों को 2 भाग में बांट दिया, इसको इतना और इसको इतना। एक मार्कर यहाँ से देखिए कि एक जो मार्कर का डिस्टेंस आपका कुछ होगा, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, बोला है A और C यहाँ की दूरी जो है A प्लस B यानी कि यहाँ और यहाँ के बराबर होना चाहिए। अगर इतना है तो ये संरेखी होगी, अन्यथा संरेखी नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए कि A और C संरेखी होने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है क्या कि AC बराबर सर AC बराबर होना चाहिए A प्लस B। सर AC बराबर क्या होना चाहिए A प्लस B प्लस C यानी कि AC यहाँ देखिए यहाँ की दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी x है। ठीक है, क्या है A और C की दूरी x है। ठीक है, तो x जो यहाँ मान लीजिए AC बराबर कितना x हो जाएगा, तो x बराबर सर होगा A प्लस B, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
यही होगा ना AC बराबर, होगा कि नहीं? ये समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ से हमको AC निकालना है ना, तो सबसे पहले A और C ये बिंदु को देखेंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ से AC प्रश्न को सॉल्व करते हैं। AC बराबर, अब निकालिए यहाँ से AC बराबर क्या, AC बराबर क्या दिया हुआ है, बिंदु है ना, 2 दिया हुआ। कितना बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। AC बराबर क्या है, बिंदु 2 दिया हुआ है ना। तो रूट सर जानते हैं कि दूरी सूत्र से A और C के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, बताए ना सर। इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए x1, ठीक है, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए y1। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, देखिए यहाँ से ये क्या है x2, ये मान लीजिए कि x2, अब ये y2, ये हुआ x1, ये y1, ठीक है। तो अभी भी फॉर्मूला लिखें सर कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके a और c का बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से a और c के बीच की दूरी निकालने के लिए सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x2 कितना है, x2 आपका 3 है, यहाँ 3 है ना, माइनस x1 कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है, यहाँ पे 3 है, माइनस 3 है ना यहाँ पे, माइनस y1 कितना है, y2 ले लिए यहाँ पे, y2 तो हम ले लिए। अब बचा है यहाँ पे कितना कि x1 बचा, यानी कि सॉरी y1 बचा ना, तो y1 कितना है, 5 है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से AC बराबर कितना जाएगा, बताइए कि 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। 3 रुपया में से 1 रुपया चल जाएगा तो 2 रुपया बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस, अब बताइए 3 में से 5 तो घटेगा, बताइए 3 में से 5 घटेगा ना, हाँ सर घटेगा तो, लेकिन माइनस में रहेगा सर, है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5 बड़ी है ना, यानी कि माइनस 5 जो है 3 से बड़ी है, यानी कि माइनस में ही घटेगा, सब घटेगा लेकिन माइनस के साथ, यानी कि माइनस चिन्ह लगा रहेगा सर। देखिए घटेगा तो, लेकिन 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया सर, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 सर। रूट 8 का मतलब होता है सर 2 रूट 2, ठीक है। रूट 8 का क्या मतलब है सर कि 2 रूट 2। अब तो सर AC की दूरी हमको पता चल गया सर, AC की दूरी कितना होता है सर, AC की दूरी यहाँ से यहाँ तक सर दूरी जो होता है वो है हमको 2 रूट 2, ठीक है। अब देखिए AC तो निकालिए ना, AC तो निकालिए। अब मैं चेक करते हैं क्या, AB चेक करना है प्लस BC, तो चलिए आप यहाँ से AB निकाल लेते हैं। अब देखिए अब फिर अब इधर देखिए कि AB बराबर यहाँ से निकालते हैं, AB निकालेंगे तो बताइए कि इसको x1 इसको y1, तो आप इसको ना x2 मानेंगे। अब देखिए AC तो निकाल दिए, अब देखिए इसको क्या कहेंगे, अब इसको मानेंगे कि x2, y2, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े ना, A B के बीच की दूरी इस पर पढ़े हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 x1 ये सब क्या बिंदु है, ठीक है। अब बताइए A और B यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यही पूछ रहा है, बताइए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है ना। तो सर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके जानते हैं कि A और B के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमको आ गया है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सर यहाँ से बताइए कि x2, सर x2 कितना है, x2 तो सर 2 है, अब 2 माइनस 1, यानी कि x1 कितना है, 2 माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बताइए सर यहाँ से x2 कितना, y2 कितना है सर, y2 4 है, y2 4 है, y1 कितना है, 5 है। देखिए अब इसका होल स्क्वायर। अब सर बताइए हमको यहाँ से कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 कितना बचेगा, बोलिए ना, हाँ चाहे नहीं, समझ में आता है कि नहीं, समझ में आता है तो हाँ कहिए। देखिए यहाँ बताइए 2 में से 1 जाएगा तो सर 1 ही बचेगा, हाँ 1 बचेगा सर। अब देखिए 1 बचा था, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, अब बताइए कि 4 में से माइनस 5 घटेगा ना, बोलो ना, घटेगा ना, हाँ घटेगा, लेकिन सर माइनस के साथ घटा लीजिएगा, नहीं होता है तो 4 में से 5 उल्टा घटाइए, 5 में से सर 4 घटा लिए लेकिन आया 1, लेकिन यहाँ देखिए कितना सर माइनस में 5 भरा है, तो यहाँ पे माइनस हटा दीजिए, आ गया सर माइनस 1। ऐसे घटाना है, बताओ 4 में से माइनस 5 आएगा सर, कितना बचेगा सर, माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ बताइए कि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा कि नहीं। 1 का स्क्वायर क्या मतलब होता है, देखो 1 का स्क्वायर क्या मतलब होता है कि 1 को 2 बार गुना करना, 2 का स्क्वायर क्या मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुना करना,
ठीक है। अब बताओ एक कैसे दो बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, प्लस माइनस। दुनिया में किसी भी जितना भी नंबर होता है माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा कि प्लस में ही आएगा। तो बताइए माइनस एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, सर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा। अब यहाँ से बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी कितना, सर √2 आया, सर √2। चलिए सर यहाँ तक भी हम कंप्लीट तो कर लिए। अब बचा है यहाँ से ए और बी, ये दोनों के बीच की दूरी तो हम कंप्लीट कर लिए सर। अब बचता है यहाँ से बी और सी। सर अब यहाँ से हमको चेक करना है, ए प्लस बी तो निकालिए सर, आप बचा क्या सर बी प्लस सी निकालना। तो देखिए दोस्तों बी प्लस सी को कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से फिर जो है यहाँ से बी प्लस है ना, बी और सी के बीच की दूरी, हाँ बी और सी की दूरी निकालनी है सर। तो सर बी और सी की दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसको x1 मानना है, इसको x2 y1, इसको x2, इसको y2। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए हमको यहाँ से b और c के बीच की दूरी सूत्र से परे है, दूरी सूत्र का मतलब होता है सर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि सर यहाँ पर तो x2 बराबर 3 दिया हुआ है, तो सर चलिए सर बनाते हैं। x2 बराबर 3 दिया है तो सर क्या होगा, कुछ भी दिया है फिर भी हम बना लेंगे। तो 3 माइनस यहाँ पे x1 कितना है 2 है। चलिए सर इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा बिकॉज़ सर सूत्र में स्क्वायर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कि y2 कितना है सर, y2 3 है, तो आप यहाँ 3 तो लिख दिए सर। और यहाँ पे y2 3 है लेकिन y1 कितना है सर माइनस, y1 4, 3 माइनस 4 का स्क्वायर यही होगा। अब बताओ कि 3 में से 2 यानी 3 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो 1 रुपया बचेगा। बचेगा कितनी बोलो ना, चाहे नहीं समझ में आता तो बोलो हाँ जी सर समझ में आता है। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर अभी बताएं सर 3 माइनस 4, इसका मतलब होता है सर घटेगा तो जरूर लेकिन माइनस में रहेगा। सर यहाँ उल्टा घटा लीजिए, आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे समझिए ऐसे सर, हम इसको इससे घटा सकते हैं सर, बड़ा में छोटा घटा लेंगे खाली माइनस का चिन्ह देंगे। बताइए 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे सर माइनस 4 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे सर, माइनस 1 बचेगा। अब बताइए कि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ से बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक ही नंबर अभी समझाएं यहाँ पे सर। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज को स्वयं के साथ 2 बार गुना करना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर उसका भी 1 है। अब बताइए इसका भी √2 आ गया, हाँ सर ये BC बराबर भी √2 आ गया और ए भी बराबर भी √2 आ गया। हाँ तो सर अब यहाँ क्या हमें करनी है, अब सर हम ये जानते हैं कि कोई बिंदु तभी संरेख हो सकती है जब AC बराबर AB प्लस BC। अब यहाँ से हम दोस्तों चेक करना है कि क्या AC बराबर AB उड़ता है, चेक करते हैं सर, देखते हैं चेक करके AC बराबर AB प्लस BC। अब देखो AC बराबर कितना होता है, अभी AC निकाले हैं, AC कहाँ निकाले, ये 2√2 प्लस √2 प्लस √2। अभी तो इसको कुछ नहीं करना है। अब बराबर देखो यहाँ सर जोड़नी है 1 रुपया और 1 रुपया तो 2 रुपया होगा ना, 1 रूट और 1 रूट कितना, तो 2√2, 1 रूट और 1 रूट 2√2 कितना स्टूडेंट होता है कि यहाँ पे समझने में सर दिक्कत कर लेता है। तो इसको क्या करता है कि 2√2 प्लस √2 इसको √4 कर लेते हैं, नहीं √4 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1 रुपया प्लस 1 रुपया 2 रुपया होता है, इसी तरह से 1 रूट और प्लस 1 रूट कितना 2√2। अब देखिए आगे दोनों बराबर, इसीलिए सर जो दिए गए बिंदु संरेखी है, क्या लिखेंगे इसीलिए सर, इसीलिए दिए गए बिंदु जो है A, B, C संरेखी है। ठीक है, क्या है संरेखी है। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, इतना तो हम समझाए हैं कैसे बनाना डिटेल में। लेकिन यहाँ देखिए माना कि बिंदु A बराबर 1,5, B बराबर 2,4 और C बराबर 3,3। अब आप तुरंत आपको यहाँ से A से निकाल लेनी है, उसके बाद A भी निकाल लेनी है, उसके बाद B से निकाल लेनी है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे चेक किया ना कि AC बराबर AB प्लस BC, अगर आता है तो सही, आता है तो ठीक है, आता है तो संरेखी होगा। अगर नहीं आता है कि AC बराबर सर AB प्लस BC नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो संरेखी नहीं है। एक और मेथड है शॉर्ट में, इसको कैसे समझेंगे वही इधर बता देते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट में इसको कैसे चेक करेंगे, सर संरेखी है कि नहीं। संरेखी का मतलब आप बताए हैं कि सर संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर होना चाहिए। तो यहाँ से चेक करते हैं, बताइए दोस्तों यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है,
क्या कि यहाँ पे ग्राफ लिए, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ ले लिए। अब देखो कि ग्राफ का मतलब होता है, सर ये होता है x, ये होता है y डैश, ये होता है y, ये होता है x डैश। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 कितना तक बिंदु है, 1 5 है ना, इधर ऊपर ले लेते हैं 5 है, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे कितना है, एक बिंदु, पहला बिंदु है आपका 1,5, ठीक है, चलिए सर 1,5, चलिए x का मान कितना है, इसको कहते हैं x, इसको y, तो ऊपर में तो y और नीचे इधर क्या x है। अब बताइए यहाँ पे 1,5, ये आपका x 1 और 5 यहाँ पे आ गया, चलिए सर यहाँ पे तो आ गया। अब बताइए यहाँ पे आपका यहाँ तक तो आ गया, अब दूसरा बिंदु क्या है 2,4, सर 2 और 4, सर ये भी सर 2,4 हम ये भी ले लिए। अब बताना है सर 3,3, अब सर 3,3 हम ये भी ले लिए। अब देखिए सर तीनों जो है यहां से एक ही रेखा पर है सर, है ना, तीनों एक ही रेखा पर। इसका मतलब है आपको शॉर्ट में ऐसे चेक करना है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे चेक करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है 1 नंबर में तो ऐसे बनना है, ग्राफ पाना है, अगर एक ही रेखा पर मिले तो संरेखी है, नहीं मिले तो संरेखी नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक नीचे में जो आपका प्रश्न है यह बना लीजिएगा, अच्छे से आप यहाँ से पढ़ के जाइए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर लाइएगा मैथ में। मेरा ये वादा और गारंटी भी है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा। इस तरह का प्रश्न सवाल आ रहा है तो अच्छे से तैयारी करके यहाँ से। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करे तथा सब्सक्राइब करे तथा अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि वो भी सीखे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।